जय हिंद एवरीवन। तो ये छोटी सी न्यूज़ है कि 35 गौशाला सेफ शेल्टर फॉर 5000 काउस इन काशी रीजन। ठीक है, यहाँ पर आपको 35 गौशाला के बारे में बताया जा रहा है कि इसमें 5000 जो काउस यानी कि गायें हैं, ठीक है, काशी रीजन में सुरक्षित है। लेकिन मैं आप ये ठीक है कि गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया जिसमें कि ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के सारी चीज़ें गौशाला जो हैं फॉलो कर रही हैं। ठीक है, जो भी चीज़ें इसके अंदर होती हैं 24 घंटा CCTV सर्विलांस और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, जो भी क्लीननेस न्यूट्रिशन जो भी चीज़ें, मैं इसमें कुछ नहीं बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट का बेहतर स्टेप है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ ना कि आप आए दिन हम लोग देखते हैं कि क्या होता है कि रोड पर ना बहुत सारी ऐसी गायें जो होती हैं वो ऐसे हम लोग को देखने को मिलती हैं कि ठीक है बेजान अवस्था में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। क्या होता है कि जो गाय लोग पालते हैं वो क्या होता है, जब वो गाय देना दूध देना बंद कर देती है तो उसे लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, जब छोड़ देते हैं, ठीक है, अब उससे कसाई के हाथ में ही जाना है। ठीक है, आज नहीं तो कल कसाई के ही हाथ में जाएगी। आप आए दिन न्यूज़ उठाओगे ना तो हर 1-2 दिन की न्यूज़ में अल्टरनेट डेज में आपको ऐसी न्यूज़ेस आपको देखने मिलेंगी जिसमें कि आपको काऊ स्मगलर्स, ठीक है ना, अभी इसी न्यूज़ में काऊ स्मगलर्स की बात हुई है। ठीक है ना, जिसमें कि काऊ स्मगलिंग बहुत ही ह्यूज अमाउंट में होता है। ठीक है, इसका रीज़न ये है कि देखो ये जो गाय होती है ना ये बड़े बड़े देशों में कट के जाती हैं बिकने के लिए। ठीक है ना, इनका मांस जो होता है, देखो ये जब तक जिंदा रहती हैं, ठीक है, क्या होता है कि आपके मन में सवाल नहीं उठता है कि ये जो इतनी ह्यूज अमाउंट में ये गाय की जनसंख्या है, ठीक है ना, ये इतनी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, लेकिन ये जाती क्या है। तो देखो जो बड़े बड़े देश है ना, जैसे जो ठंडे इलाके के देश है, ठीक है ना, जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, ईस्टर्न लिथुआनिया, ये यूरोप के मैंने कुछ कंट्रीज के बारे में बताया आपको। ठीक है ना, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि ठंडे इलाके में, जो ठंडे इलाके के देश होते हैं ना, वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर ये सारे प्रचलन नहीं है कि इस जानवर को खाना है, इस जानवर को नहीं खाना, तो इसमें ये सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, बहुत ऐसे कम देश हैं जो कि इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं। लेकिन तो बहुत सारे जो ठंडे इलाके के देश होते हैं उसमें मांग उठती है कि हमें मांस चाहिए। ठीक है ना, और यहाँ से क्या होता है, यहीं से होती है स्मगलिंग शुरू। आपको आए दिन ये न्यूज़ देखने को मिलती होंगी कि बहुत सारी स्मगलिंग होती है काउस यानी गाय की। ठीक है ना, तो हकीकत तो ये है कि क्योंकि डिमांड कहाँ से है, बाहर देशों से। बाहर देशों में भी जो अलग अलग ठंडे इलाके के देश है, ठीक है ना, और खासकर ये जो जम्मू कश्मीर में ना, तो यहाँ पर भी जो भेड़ उड़ की जो मांस होते हैं वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें खाई जाती हैं। अब देखो ये जियोग्राफी के अंदर आ जाता है। ठीक है, लेकिन तो देखो जो भी नेचुरल एनिमल है, जो भी चीज़ें नेचुरली आई हैं, ठीक है, अगर वो एनिमल को अगर इंसान मार के भी खाता है तो ये सारी चीज़ें फूड साइकिल में हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन हम लोग अगर इंटेंसली जानबूझ के कोई चीज़ें करते हैं, जैसे गाय को मारना, ठीक है, गाय की स्मगलिंग ह्यूज अमाउंट करना है, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं होती हैं। ठीक है, और इसमें मुहरा बनती है बेचारी गाय। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये जो गौशाला बनते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव लिया जाता है, तो ठीक है, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। तो जो उन गौशाला में जो जानवर पहुँच गए, जैसे जो गाय पहुँच गई, ठीक है, उसका तो जीवन ठीक है, वो बच जाएगी, तो इसमें क्योंकि बेहतर सर्विसेज मिलेंगे। लेकिन उन गायों का क्या जो हमारे आसपास देखने मिलती है, लेकिन एक समय बाद ये देखना बंद हो जाती है, तो जाती क्या है, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जाती हैं कसाईयों के हाथ में। ठीक है, बड़े बड़े जो भी बूचर खाना होते हैं, ठीक है, जो मशीनरी होती है, ठीक है ना, आपको ना न्यूज़ में आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट को ये जो बूचर खाना वाले बड़े बड़े उद्योगपति हैं, ये सब ये 200 करोड़ लेवल और भी ज़्यादा, ये तो सिर्फ प्रिंटेड चीज़ है। ठीक है ना, जो हमारी चीज़ें सामने कोई चीज़ डाटा हमारे सामने पेश की जाती है, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि पेश नहीं की जाती है। ठीक है, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। लेकिन बात यह है ना कि जब ये 200 करोड़ का चंदा सब देते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट को, तो सोचो 200 करोड़ का चंदा दे रहे हैं तो इनकी मुनाफा कितने हैवी अमाउंट में होता होगा। ठीक है, तो बस सबसे यही कहना है कि ये सारे जो जानवर होते हैं ना, ये डायरेक्टली ये बूचर खाना में, ठीक है, जो कसाई के हाथ में लग जाते हैं। ठीक है, कसाई तो बहुत छोटे कसाई जो होते हैं, जो भी जानवर काटते हैं वो बहुत ही कम अमाउंट में काटते हैं। लेकिन ये जो बड़ी बड़ी मशीनरी है ना, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज है, सिर्फ इसीलिए काम करते हैं कि यहाँ से जानवरों को पकड़ना है, काटना है, मारना है और ले जाके फिर ठंडे इलाके में ले जाके इनका मांस बेचना है। ठीक है, इनकी चमड़ी बेचना है, इनके जो सींग होते हैं उससे अलग अलग चीज़ें बनाई जाती है, वो सारी बेचना है और उससे हैवी अमाउंट में मुनाफा कमाना है। देखो गवर्नमेंट का ये साइड हम लोग को देखने मिलता है कि प्रोटेक्शन के चीज़ में आती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती है ना। अब जैसे योगी आदित्यनाथ जी हैं, ठीक है ना, ये लोग अपनी इनिशिएटिव ले रहे हैं बेहतर तरीके से, लेकिन कुछ ऐसे नमूने वहाँ पर अधिकारी भी बैठे रहते हैं ना, जो कि क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां उन्हें खरीद लेते हैं। जब खरीद लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं डायरेक्टली इनके द्वारा भी पास हो जाती है। ठीक है ना, और ये सारी चीज़ें ग्राउंड रियलिटी पर होती हैं। ये सारी चीज़ें आपको न्यूज़पेपर में सारी जिक्र नहीं मिलेंगे। तो देखो आपसे यही चीज़ें डिस्कस करनी थी कि जो भी जानवर होते हैं अगर इन गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई इनिशिएटिव में अगर पहुँच जाते हैं, ठीक है, जो भी इन लोगों ने गौशाले बनाए, ठीक है, जो भी जानवर यहाँ पर पहुँच जाते हैं वो तो सेफ है। लेकिन उन जानवरों का क्या है जो यहाँ पर नहीं पहुँच पाते और वो सड़क पर धक्के खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो होती है हमारे आंखों के सामने हो जाती है। लेकिन हम भी लोग मजबूर हैं कि ये सारी चीज़ें हम लोग नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि इंसान अगर अकेला करना चाहे तो नहीं कर पाते। हाँ, ये सोल्यूशन हो सकता है कि लोग ग्रुप में आके अपनी इनिशिएटिव लेकर, ठीक है, कुछ हद तक अपना योगदान दे सकते हैं। लेकिन अगर कानून सख्त हो तो ऐसे जानवरों को भी बचाया जा सकता है। लेकिन क्या करोगे, बहुत सारी जो ऐसी फैक्ट्रीज होती हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सारी चीज़ों में शामिल रहती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें जो होती हैं बड़ा बिजनेस का रूप ले लेती हैं और ये सारी चीज़ें इंटरनली चलती रहती हैं। अगर गवर्नमेंट इस पर सख्त हो जाए ना तो इनकी औकात नहीं है। ये जो बड़े बड़े रसूखदार होते हैं, बड़े बड़े कंपनियों के मालिक होते हैं, जो कि गाय जैसे जानवरों का ये मीट मांस बड़े लेवल पे सब एक्सपोर्ट करते हैं, इनकी खटिया खड़ी कर सकती है गवर्नमेंट अगर चाहे तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपसे डिस्कस करनी थी। आई होप आप इन सारी चीज़ों को समझेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।